हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल टेगर स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका उड़ान अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखेंगे 15 मई का करंट अफेयर। तो बढ़ते हैं हम अपनी करंट अफेयर की क्लास की ओर। तो करंट अफेयर की बात राहुल सर के साथ, एग्जाम कोई भी हो इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो बढ़ते हैं हम अपने क्लास की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, आप लोगों के सामने आ गया होगा पहला प्रश्न। तो देखते हैं हम। ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्बास अराक्ची की भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अभी ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। कौन है ईरान के विदेश मंत्री? ईरान के विदेश मंत्री की बात करें तो डॉक्टर अब्बास अराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, ये भारत की यात्रा पर आए थे। कब आए थे ये भारत की यात्रा पर? तो 7 से 8 मई को ये भारत की यात्रा पर आए थे। कब आए थे? 7 से 8 मई को ये भारत की यात्रा पर आए थे। अच्छा, इनकी यात्रा का जो उद्देश्य है वो क्या था? जो भारत और ईरान के जो संबंध हैं उनकी 75वीं वर्षगांठ, मैत्री संधि जो वर्षगांठ है, उसको मनाने के लिए ये आए थे। कौन? ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्बास अराक्ची। अच्छा, इस यात्रा से इन्होंने कौन कौन से ज्ञापन पे दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, इसकी बात करें तो कौन कौन से जो दो दो कौन कौन से जो दो हस्ताक्षर किए हैं, कौन कौन से जो उन पे हस्ताक्षर किए हैं? तो सीमा शुल्क सहयोग और चिकित्सा उत्पाद विनियमन। कौन कौन से? सीमा शुल्क सहयोग, सीमा शुल्क सहयोग। और किस पे हस्ताक्षर किए हैं? चिकित्सा उत्पाद और विनियमन। इनके अलावा भी और चीजों पे भी इन दोनों देशों की मतलब वार्तालाप हुई है। किस किस को लेकर? जैसे व्यापार और वाणिज्य को लेकर भी दोनों देशों की बातें हुई हैं। अच्छा, ये बैठक है, ये कब हुई थी और ये बैठक कब हुई? क्रम में कौन सी बैठक है ये? तो ये क्रम में 20वीं बैठक है। कौन सी बैठक है? 20वीं संयुक्त आयोग बैठक है। 20वीं संयुक्त आयोग बैठक है। कौन सी है क्रम में? 20वीं संयुक्त आयोग बैठक है। अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान की कैपिटल क्या है और ईरान की करेंसी क्या है? तो ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। और ईरान की करेंसी क्या है? रियाल। क्या है ईरान की कैपिटल? तेहरान। यहां लिख देता हूं, ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। करेंसी क्या है ईरान की? करेंसी की बात करें तो करेंसी है रियाल। क्या है करेंसी ईरान की? रियाल। लगभग 6 वर्षों के बाद ये बैठक हुई है। 2019 के बाद से ये बैठक हुई है, भारत और ईरान के विदेश मंत्री। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2025 में जनसेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पहली बात तो पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार कौन देता है? पुलित्जर पुरस्कार की हम बात करें तो ये न्यूयॉर्क के जो कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। ये वर्ष वार्षिक पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार। किस किस क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? हम क्षेत्र की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, कला के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी हाल ही में जन सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जन सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार प्रो पुबिलिका जी को प्रदान किया गया है। किसको किया गया है? प्रो पुबिलिका को। यहाँ मैं लिख देता हूँ, पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया, कौन देता है? तो पुलित्जर पुरस्कार न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार? तो विश्वविद्यालय को, न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विराट कोहली ने किस प्रारूप से संन्यास लिया है? तो अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है टेस्ट से। किससे संन्यास लिया है? टेस्ट से। तो विराट कोहली ने किससे संन्यास लिया है? टेस्ट से संन्यास लिया है। किस फॉर्मेट से लिया है? टेस्ट से। इन्होंने अभी हाल ही में T20 से भी संन्यास ले लिया है और टेस्ट से भी संन्यास ले लिया है। वनडे मैच ये अभी भी खेलेंगे। इनको कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं अभी तक? विराट कोहली की बात करें तो इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। और कौन सा अवार्ड मिल चुका है इनको? पद्मश्री इनको मिल चुका है। और कौन सा अवार्ड मिल चुका है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अच्छा,
इनको अर्जुन अवार्ड कब मिला, पद्मश्री कब मिला और राजीव गांधी कब मिला? अर्जुन अवार्ड की बात करें, इनको अर्जुन अवार्ड कब मिला? 2013 में। पद्मश्री इनको कब मिला? पद्मश्री मिला इनको 2017 में। राजीव गांधी विराट कोहली जी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब दिया? तो 2018 में मिला इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विराट कोहली जी को। तो इस बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां एशियाई मत्स्य और जलीय कृषि मंच कहाँ आयोजित हुआ? तो अभी हाल ही में 14वां एशियाई और जलीय कृषि मंच आयोजित हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ पे आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? भारत रूस नौसैनिक अभ्यास इंदिरा का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो भारत और रूस के बीच में नौसैनिक अभ्यास हुआ था अभी हाल ही में। कब हुआ था ये अभ्यास? भारत और रूस के बीच में कब अभ्यास हुआ था ये? 28 मार्च से लेके 28 मार्च से 2 अप्रैल को ये अभ्यास हुआ था। अच्छा, ये क्रम में कौन सा संस्करण था ये अभ्यास का? 14वां संस्करण था। भारत और रूस का नौसैनिक अभ्यास का कौन सा संस्करण था? 14। कौन सा अभ्यास था? इंदिरा। तो भारत और रूस के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं? इंदिरा अभ्यास होता है। अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं? तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है टाइगर ट्रम्प और वज्र प्रहार। जो अभ्यास होता है वो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं? भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास होता है। कौन सा? मित्र शक्ति। और भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं? भारत और फ्रांस की बात करें तो गरुड़ अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच में। गरुड़ अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच में, और शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। अच्छा, भारत और यूएई के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास होता है। भारत और जापान के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? भारत और जापान की हम बात करें तो भारत और जापान के बीच में धर्म गार्डियन अभ्यास होता है। तो ये भारत और रूस की नौसैनिक अभ्यास इंदिरा का 14वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये चेन्नई में हुआ है। कहाँ पे हुआ है भारत और रूस का नौसैनिक अभ्यास? चेन्नई में हुआ है। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली बायोपॉलीमर निर्माण सुविधा कहाँ हुई है? जो भारत की अभी पहली बायोपॉलीमर निर्माण सुविधा है वो कहाँ हुई है? तो पुणे में हुई है। कहाँ पे हुई है? पुणे में हुई है भारत की पहली बायोपॉलीमर निर्माण सुविधा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के राज्यपाल द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया है? तो अभी कौन से हरियाणा के राज्यपाल जो है ना, हरियाणा के जो राज्यपाल हैं उनके जो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। किसने लिखी है? हरियाणा के जो राज्यपाल है उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। कौन सी पुस्तक है? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। इसका विमोचन किसने किया? इसके विमोचन किया है हमारे देश के, भारत देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इसका विमोचन किया है। अच्छा, हरियाणा के राज्यपाल कौन है? पहले तो हरियाणा की अपन कैपिटल की बात करें तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। क्या है हरियाणा की कैपिटल? चंडीगढ़। अच्छा, हरियाणा के सीएम कौन है? हरियाणा के सीएम बताइए कौन है? हरियाणा के सीएम है नायब सिंह सैनी। कौन है? नायब सिंह। कौन है हरियाणा के सीएम? नायब सिंह सैनी। अच्छा, हरियाणा के जो राज्यपाल हैं जिन्होंने इनकी पुस्तक है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, उन हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय पौध दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पौध दिवस 12 मई को मनाया गया। अच्छा, दिवस आ ही गया तो थोड़ा सा दिवस का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो मैंने आपको बताया था 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। लिखें क्या अपन दिवस को? लिख लेते हैं, थोड़ा सा याद रिवीजन हो जाएगा। तो 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अच्छा, 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। रिवीजन हो जाता है इससे अपना। बार बार लिख के देख लीजिए अग्रे दिवस, क्या होता है इनको भूल जाते हैं अपन बहुत जल्दी। 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती और विश्व पर्यटन दिवस। कौन सा? विश्व पर्यटन दिवस।
और रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती कौन सी? रविंद्रनाथ। अच्छा, 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 मई की हम बात करें तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। कौन सा? विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। अच्छा, 9 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 मई को मनाते हैं हम महाराणा प्रताप जयंती। जगह नहीं है, थोड़ा सा लिख लेते हैं। 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती। अच्छा, 11 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 11 मई को मनाते हैं हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस? मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। एक सेकेंड। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अच्छा, 12 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 12 मई को बनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय पौध दिवस। अच्छा, 12 मई को और कौन सा दिवस मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी 12 मई को मनाते हैं। कब? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ये कब बनाते हैं हम? 12 मई को। तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कुछ दिवस हैं, रिवीजन कर लेना इनका एक बार। जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई को हो गया अपना विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 7 मई को हो गया अपना विश्व पर्यटन दिवस, रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती, और 8 मई को हो गया अपना विश्व रेड क्रॉस दिवस, 9 मई को हो गया अपना महाराणा प्रताप जयंती, 11 मई को हो गया अपना राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, और 12 मई को हो गया अपना अंतर्राष्ट्रीय पौध दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? इसके बारे में बात करें तो 78वां कान फिल्म महोत्सव फ्रांस में आयोजित हुआ है। कहाँ पे आयोजित हुआ है 78वां कान फिल्म महोत्सव? फ्रांस में। अच्छा, फ्रांस की कैपिटल बताइए आप लोग मुझे, फ्रांस की करेंसी बताइए। तो फ्रांस की कैपिटल अपनी पेरिस। क्या है फ्रांस की कैपिटल? पेरिस। अच्छा, फ्रांस की करेंसी क्या है? तो फ्रांस की करेंसी है यूरो। क्या है? यूरो। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कहाँ विश्व का सबसे लंबे केले का फल पाया गया है? तो भारत में कहाँ सबसे विश्व का सबसे लंबा केले का फल पाया गया है? तो अंडमान निकोबार में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। अच्छा, अंडमान निकोबार कहाँ पे है? अंडमान निकोबार कहाँ पे है भारत में? तो बंगाल की जो खाड़ी है उसके दक्षिण में जो हिंद महासागर है वहां पे अंडमान निकोबार है। अच्छा, अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? तो अंडमान निकोबार की कैपिटल अपनी पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है अंडमान निकोबार की कैपिटल? अपनी पोर्ट ब्लेयर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है, 46 फर्स्ट फ्लोर अर्चना टावर, इंद्रपुरी सी सेक्टर, भोपाल। अगर आपको पढ़ाई से लेकर अगर कोई बैच लेना हो तो आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आ सकते हैं। आ, आ सकते हैं, और ये हमारी कोचिंग के नंबर हैं। अगर आपको बैच के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपको करियर से रिलेटेड या फिर पढ़ाई को लेकर कोई भी समस्या है तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आप बैच नहीं लेना चाहते हैं फिर भी आप पढ़ाई से लेकर कोई भी बात हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल। जय श्री राम।